कॉरपोरेट ऑफिसेज की फाइलों को छोड़कर अब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स खेती, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट जैसे सेक्टर्स को एक प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पर चुन रहे हैं। मैनेजमेंट के हुनर का इस्तेमाल अब सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों में नहीं बल्कि खेतों में भी हो रहा है। ट्रेंड बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में एमबीए पास युवाओं का झुकाव एग्री स्टार्टअप्स की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एग्रीप्रेन्योर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने एमबीए के बाद कृषि क्षेत्र को चुना और सफल हुए। एमबीए की डिग्री के बाद जब लखनऊ के रहने वाले राजेश सिंह ने केचुआ खाद बनाने का फैसला लिया तो लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन शौक और जुनून ने कमाल कर दिखाया। गार्डनिंग के शौकीन राजेश ने कोविड के समय अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू किया और आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। जो जर्नी स्टार्ट हुई करीब ये 2010 में स्टार्ट हुई जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, तो उसी टाइम से एक इच्छा थी कि अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इनिशियली हमने सोचा कि अपना जिस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग लाइन का, उसमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। लेकिन कोविड के आने के बाद मार्केट काफ़ी डाउन हो गया, उसके बाद और जो एडवर्टाइजिंग लाइन थी भी काफ़ी वीक हो गई मार्केट में। तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप किया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम स्टार्ट करें कि जो कि सबसे लो बजट में हो और ईज़िली स्टार्ट हो जाए और ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी लोगों से मिला मैं और काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी मैंने जर्नल्स वगैरह पढ़े। तो मेरे को एक वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा एक काम समझ में आया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था गार्डनिंग में और इन सब चीज़ों में, ऑर्गेनिक चीज़ों में। साल भर में लगभग इसमें 110 to 120 टन्स का इसमें मेरा प्रोडक्शन हो जाता है और इसमें जो लगभग मेरी एक अर्निंग हो जाती है, अगर एवरेज बेसिस पे काउंट करें तो ईयरली करीब 8 to 10 लाख के अराउंड इसकी अर्निंग हो जा रही है फिलहाल। बाराबंकी के निमित सिंह ने अपनी मेहनत और संघर्ष से मधुमक्खी पालन को एक सफल और लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया। बीटेक और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद निमित ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने के बाद मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। शुरुआत पार्कों में शहद बेचने से हुई थी, लेकिन आज उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। बी कीपिंग का चुनाव इसलिए हमने किया क्योंकि बी कीपिंग एक लैंडलेस बिजनेस है, ज़मीन की आवश्यकता नहीं है इसमें। दूसरा, हम कम पैसे में इस काम को शुरू कर सकते थे, तो हमने इसलिए जब पढ़ाई हमने ख़त्म की 2012 के बाद, तो हमने 2 साल डिस्टेंस एमबीए डाला और डिस्टेंस एमबीए करने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस 2 साल में हम इस कार्य को सीख लें। तो 2 साल में कार्य सीखने के लिए हमने लगभग हर एक किसान के पास, हर एक अच्छे फार्मर के पास, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, लद्दाख, उसके बाद इधर हम बिहार, कलकत्ता, झारखंड, उधर मणिपुर, मिजोरम, हम हर एक बेल्ट में जाके लोगों से सीखने का प्रयास करते थे कैसे हर जगहों पे अलग अलग काम होता है। हमने सब जगह के काम को सीखने के बाद हमने यूपी में 2 साल के बाद काम चालू किया, मधुमक्खी पालन सीतापुर में 50 डब्बे रख के हम बोतल में भर के पार्कों पे बेचने स्टार्ट किए। जब वहाँ पर हम बेचना चालू किए तो पहले साल में हमने जितना 1 से 1.5 टन जो शहद निकाला था हमने, उसको हमने पहले साल में बेचा लगभग 4 से 4.5 लाख रुपये, लगभग 200 से 250 रुपये किलो के एवरेज हमने शहद बेचा। और जो उससे हमें पैसा मिला, उस पैसे से हमने फिर से मधुमक्खी डब्बे खरीदा। फिर हमने पीएमएफएमई योजना से एक यूनिट लगाई हमने, जिसमें हनी प्रोसेसिंग और फिल्ट्रेशन यूनिट लगाई, जो कि हमने 5 साल के बाद लगाया। 5 साल तक हम पूरा बी कीपिंग पे फोकस करते रहे। अभी जो है कंपनी का टर्नओवर जो है, जो आपने बताया 50 बॉक्स से शुरू किया था, अब कंपनी का टर्नओवर कहां तक पहुंचा? लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर लगभग 1 करोड़ 25 लाख के ऊपर लगभग है। यूपी के भदोही के राहुल त्रिपाठी ने लंदन से एमबीए करने के बाद भारत लौटकर ऑयस्टर मशरूम की खेती करवाना शुरू किया। उन्होंने कई किसानों को जोड़कर एफपीओ बनाया और अब उनके एफपीओ का टर्नओवर करोड़ों में है। एमबीए किया आपने लंदन से, वहाँ पर नौकरी भी की। परिवार में पहले से एग्रीकल्चर का काम था जो उसमें जुड़ गए या कुछ? नहीं, परिवार में एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सेकेंडरी था। परिवार में फैमिली बिजनेस था एक्सपोर्ट का, तो एग्रीकल्चर से कहीं कहीं दूर दूर नाता नहीं था हमारा। और एग्रीकल्चर हमने लॉकडाउन में 2019-20 के आसपास, जब सारा चीज़ बंद हो गया और चीज़ें मार्केट में निकलनी, सेल होनी बंद हो गई, तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर मुझे लगा जिसमें हम काम कर सकते हैं और बराबर इस काम को मतलब कोई वायरस, कोई मौसम इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसकी जो खपत है वो कंटिन्यूअस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है,
वो होती जाएगी। राहुल जी, आपका जो ये एफपीओ है, ये एफपीओ किस मॉडल पे काम करता है? किस तरह से आप लोग काम करते हैं? क्या उत्पाद बनाते हैं? उसको कैसे और कहाँ बेचते हैं? अगर मशरूम की बात की जाए तो जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनकी आमदनी कैसे हो, तो मशरूम सेक्टर से मैंने उनको जोड़ा। तो उसमें क्या है कि ये झोपड़ी लगा के छोटी छोटी, उसमें ये सितंबर से लेकर के मार्च तक मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो वो उसकी खेती करते हैं, उसके बाद फिर वो ले आके हमारे इसी सोलर ड्रायर में सुखाते हैं। तो उनको हम ऑनलाइन पूरा पेमेंट करते हैं। वो हमारे इससे भी कंपनी से भी जुड़े हुए हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे भी काम करते हैं। इसी तरह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, जिनके पास गवर्नमेंट के भी कुछ फंड होते हैं। NRLM डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो वो भी हमारे साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितने भी NRLM के जो FPO हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। समूह है जी, समूह है। तो उनका क्या है कि उन्होंने झोपड़ी में अपना उत्पादन कर लिया, फिर वो प्रोडक्ट ले आए हमारे पास, उसको ड्राई किया, जोड़ा, सुखाया, फिर हमारे यहाँ पैकिंग की, हमने उनको पेमेंट किया। तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए NRLM डिपार्टमेंट रहता है। और जो सेल होती है MDM के 300 स्कूलों में हमने अभी मशरूम की सप्लाई कर रहे हैं। तहरी में ये जाता है बुधवार को। तो उसमें हमारा जो एग्रीमेंट है ट्राई पार्टी बेसिक शिक्षा से है, NRLM से है, समूह और FPO, ये 4 एग्रीमेंट तो ट्राई पार्टी है, बट अगर देखा जाए तो 4 लोग मिलके इसमें काम कर रहे हैं और ठीक ठाक आउटपुट निकल रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में आपके पूरे एफपीओ के टर्नओवर का, तो वो लगभग कितना होगा? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट में हमारा लाइसेंसिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है और हमने दुबई विज़िट भी किया था पर्सनल बेसिस पे। वहाँ जाके जो फल सब्जी मंडी है और जो इंपोर्ट सेक्टर है वहाँ पे पूरा विजिट करके आया और एक्सपोर्ट की प्लानिंग चल रही है। MBA ग्रेजुएट्स का इस क्षेत्र में आना ये साबित करता है कि अगर सही रणनीति और आधुनिक तकनीक का साथ हो तो मिट्टी से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।